नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और आज बात करेंगे एक और गंभीर मुद्दे पर। मुद्दा है पर्यावरण से जुड़ा हुआ। वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे यानी विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, जो कि 26 नवंबर को ही हर साल मनाया जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमें इस दिन को मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्यों हमें इस विषय के प्रति भी जागरूक करना पड़ रहा है कि भैया धरती है तो हम हैं, इसीलिए इसे बचाओ। हम पर्यावरण को खुद ही बीमार कर रहे हैं। इसका आभास भी हमें आजकल से नहीं हुआ, बल्कि 90 के दशक में ही आहटें शुरू हो गई थी कि पर्यावरण आहिस्ता आहिस्ता चोटिल होने लगा है। इसीलिए साल 1992 में ही पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाने की शुरुआत हो गई थी। यानी 30 साल पहले से हम इस विषय के प्रति जागरूक होते आ रहे हैं कि जैसे हम पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, वैसे ही पर्यावरण भी हमारी गतिविधियों से प्रभावित होता है। तो हमें अपनी एक्टिविटीज़, खासकर वो जो एनवायरनमेंट के हित में नहीं है, उन्हें कंट्रोल करना है। ये 3 दशक से लगातार हमें बताया जा रहा है। अब जब ये मुहिम शुरू हुई तो रिजल्ट क्या होना था? बेशक 3 दशक में एनवायरनमेंट एकदम हेल्दी और हम फिजिकली फिट होने चाहिए थे, लेकिन आज हम जहां भी नज़र दौड़ाएं, इंसानों में बीमारियों के अंबार हैं और पर्यावरण पहले से ज़्यादा बीमार है। यानी हम 3 दशक में भी नहीं समझे कि पर्यावरण ही अगर पस्त होगा तो मानव स्वस्थ हो ही नहीं सकते। और अगर ये एक बात हम आज भी नहीं समझे, इग्नोर किया, तो भविष्य में बहुत कुछ होगा जो बदतर हो चुका होगा, खासकर अपने देश के लिए। क्योंकि दुनिया के वो टॉप 100 कंट्रीज जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों से जूझ रहे हैं, उनमें 99 एशिया में हैं और सबसे ज़्यादा हैं हमारे अपने देश में। 43 शहर अपने भारत के हैं, 37 चीन के हैं, लेकिन अपना नंबर बड़ा है और यही खतरे की घंटी है। ये आंकड़ा वेरिस्क मैफलक्राफ्ट की जारी की गई रिपोर्ट एनवायरमेंटल रिस्क आउटलुक 2021 में बताया गया था। इससे पहले बीते साल ही वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में ये बताया गया कि दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 अकेले भारत के हैं, जिनमें देश की राजधानी दिल्ली सहित यूपी और हरियाणा के कई बड़े शहर शामिल हैं। एनवायरमेंटल रिस्क आउटलुक 2021 की रिपोर्ट में बताया गया कि पर्यावरण और जलवायु संबंधी खतरों के बादल जिन 100 शहरों पर मंडरा रहे हैं, उनमें बढ़ता प्रदूषण, पानी की घटती सप्लाई, बाढ़, सूखा, तूफान और हीट वेव जैसी प्राकृतिक गंभीर खतरे की घंटियां हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं। ये रिपोर्ट कहती है कि ऐसी विपत्तियों से दो चार होने वाला दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर होगा जकार्ता, और दूसरे नंबर पर है भारत की राजधानी दिल्ली, जो कि चिंता की बात है अपने लिए, क्योंकि अपने देश के 43 शहर हैं इस खतरे की जद में। क्यों? क्योंकि आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और संसाधन प्रभावित हो रहे हैं, जिससे लोगों की आय, रोजगार, जीवन स्तर, स्वास्थ्य कुछ भी अछूता नहीं रहा। वैसे भी दुनिया की आबादी 8 अरब का आंकड़ा पार कर चुकी है और अपना देश विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बनने की दौड़ में अव्वल आने के लिए अग्रसर है। बिना ये सोचे कि अगर हम आबादी वाले आंकड़े में यूं ही बढ़ते रहे तो कौन कौन सी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, या कहें कि किन किन मुसीबतों की बाढ़ आगे आएगी। बीते हफ्ते 10 दिन में ही दुनिया ने 8 अरब की आबादी का आंकड़ा फतह कर लिया है और हमें 7 से 8 अरब होने में मात्र 12 साल लगे हैं। और इस 1 अरब की आबादी को बढ़ाने में भारत की भागीदारी रही है 17.7 करोड़, यानी सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमसे ज़्यादा आबादी वाले चीन ने इस आंकड़े में हमारे से भी आधे से भी कम की भागीदारी दी है, जो कि है 7.3 करोड़। तो इन आंकड़ों से साफ है कि भारत के बाशिंदे तेजी से बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं वो संकट भी जो बढ़ती आबादी के साथ और पुख्ता होते जा रहे हैं। वैसे अपने देश की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ोतरी ले रही है, उसे देखते हुए यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने तो ये अंदाज़ा भी लगा लिया है कि अगले साल भारत विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन चुका होगा, क्योंकि हम चीन से कुछ ही कदम पीछे हैं। चीन की आबादी अभी मौजूदा समय में 1.43 अरब है और भारत की आबादी है 1.41 अरब। तो साफ है कि हम जल्द ही चीन को पीछे छोड़ देंगे आबादी बढ़ाने के मामले में। वैसे भी अगले 1 अरब में जो चीन की भागीदारी है वो माइनस में होगी और हमारी प्लस में। खैर, वास्तविक मुद्दा ये है कि इस बढ़ती आबादी के बाद
एक तरफ जहां पर्यावरण का बैरी व्यवहार हमारे सामने चुनौतियां खड़ी करेगा, तो वहीं इन्हीं के प्रभाव के बाद बढ़ने वाली भुखमरी और गरीबी परिस्थितियों को और विकट बनाएंगे। आधारभूत जरूरतों की कमी ही पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी चीज़ों को प्रभावित करेगी। और जहाँ तक बात है पर्यावरण के विपरीत प्रभावों की, तो ये बिना पक्षपात, बिना भेदभाव हर वर्ग, हर तबके को अपनी चपेट में लेंगे। वर्तमान में मौसमी करवटें, आपदाएं ये संकेत दे रही हैं कि अगर इंसान समय रहते सचेत न हुआ तो भविष्य भयंकर होगा। धीरे धीरे सर्दी घट जाएंगी, गर्मी इतनी तपन देंगी कि हर ओर त्राहिमाम सुनाई पड़ेगा। झुलसती गर्मी न सिर्फ ग्लेशियरों के हिमखंडों को पानी पानी करेंगी, बल्कि फसलों के सूखने से खाद्यान्न भी प्रभावित होगा। कहीं बेमौसम बारिश तो कहीं पथराई आंखों के बाद भी पानी की एक बूंद को तरसना अनाज उत्पादन को घटाएगा। भारत के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ पाकिस्तान में आई बाढ़ भविष्य के संकटों का संकेत दे चुकी है। यूरोप के जंगलों में लाखों हेक्टेयर में लगी आग बेतहाशा बढ़ती गर्मी का जीता जागता उदाहरण है हमारे सामने। चीन, इराक, अमेरिका, यूरोप में नदियों का घटना और सूखा बार बार ये संकेत दे रहा है कि मानव अपनी गतिविधियों के प्रति सचेत न हुआ, न संभला तो भविष्य बूंद बूंद के लिए तरसेगा। रही सही कसर को पूरा करेंगे वो अनजान अचानक आ धमकने वाले तूफान, चक्रवात, जो शायद ही कुछ सही सलामत छोड़ेंगे। हम ना बदले तो गुजरते वक्त के साथ हालात इतने बदल जाएंगे कि कहीं कहीं प्यास बुझाने की बूंद नसीब नहीं होगी और कहीं सिर तक डुबा देने वाली बरसात देखी जाएगी। जंगल यूं ही कटते रहे, कारखानों और विकास कार्यों, कंस्ट्रक्शन साइट्स का जोड़ा प्रदूषण पर्यावरण को यूं ही चोटिल करता रहा, तो पलटकर मिलने वाली पर्यावरण की चोट शायद हम इंसान बर्दाश्त भी ना कर पाएं। तो बेहतर है कि आज संभल जाएं, पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें, पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाएं, खुद भी समझें और आने वाली पीढ़ी को भी ये समझाएं कि पर्यावरण बचाएं, अपना कल बचाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी सचेत, स्वस्थ एक जीवन जी पाए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे देश रोजाना में ऐसी ही किसी अच्छी जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।